हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार दया दृष्टि करिनासिए मेरो भूल अर्चो खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाण जर कहूँ को धन्य धन्य सत गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस हिंदू मुस्लिम एकता मंच पर मंचस्थ समग्र विद्वजन गुरुजन पत्रकार बंधु एवं इस प्रखंड एवं पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण एवं इस पंडाल में उपस्थित ईश्वर अल्लाह के पैगाम को सुनने वाले सज्जनों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, सबों को मेरा सादर नमन है। तो आइए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो मंच तैयार किया गया है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम सब ईश्वर के, अल्लाह के, खुदा के संतान हैं। तत्वांतर नहीं है, केवल भाषांतर है। जिस प्रकार हम पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो वह अलग नहीं हो जाता, एक ही एक है। ठीक ऐसे ही कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई तितिन कहे, कोई सेंट कहे, यह भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है। तत्व में एक ही एक है। हम जो चाहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम ही नहीं, बहुत से धर्म मजहब हमारे यहाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यह हम मानवों का बनाया हुआ है, ईश्वर खुदा का बनाया हुआ नहीं है। यह एक मंच पर केवल आ जाने से एकता की भावना अर्थात हम एक सूत्र में बंध जाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। यह एकता तब संभव होगा जब हम इसके गूढ़ रहस्य को जानेंगे। वास्तव में हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है,
जब तक इस चीज को हम नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक हमारी एकता कायम नहीं होगी। तो हम हैं कौन? अभी सुन रहे थे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की बात। पैगंबर क्यों कहा गया? क्योंकि खुदा के पैगाम को हजरत मोहम्मद साहब ने लाया था धरती पर। तो खुदा का पैगाम क्या है? हम हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, ईसाई अलग हैं? नहीं, सब एक ही एक हैं। एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण लिया जाए। एक माँ बाप ने 5 संतान को जन्म दिया। यह तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऐसा समझ ले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन 5 धर्म है। पांचों के यहाँ एक नवजात शिशु ने जन्म लिया। पांचों को हम अपने से दूर किसी एक छात्रावास में या अपने देश में हो या अन्य देश में, गुरुकुल में या छात्रावास में रख दिया जाए। वहाँ उसे पठन पाठन करवाया जाए और 10 वर्ष के बाद उन पांचों को अपने मुल्क लाया जाए। तो क्या हम पांचों जो उनके माता पिता हैं वे अपनी संतान को पहचान सकते हैं? या कोई कह सकते यह हिंदू का लड़का है, या यह मुस्लिम का लड़का है, या ईसाई का लड़का है, या सिख का है? कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल वेशभूषा से है, खान पान से है। तो क्या हम यह कह सकते हैं ईश्वर खुदा ने यह धर्म बनाया है, जाति बनाई है? नहीं, हम सब ईश्वर खुदा के संतान हैं। ऐसा नहीं है हिंदू को 2 आंख, मुस्लिम को 3 आंख, हिंदू को 2 कान, मुस्लिम को 3 कान, या हिंदू में गोरा, मुस्लिम में काला, हिंदू में लंबा, मुस्लिम में नाटा, हिंदू में मोटा, मुस्लिम में पतला। नहीं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, किसी संप्रदाय के हो, सब में लंबा नाटा, सब में मोटा पतला, सब में गोरा काला, सबको 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह और 1 जीभ। तो फिर अंतर क्या है? फिर कैसे कह सकते हैं हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं? केवल ये मनगढ़ंत बातें हैं अब मानवों ने। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म काहू न जाना। मैंने पहले कहा जब तक तत्व को हम नहीं समझेंगे, मर्म को नहीं जानेंगे, तब तक लड़ाई होती रहेगी। हम भले एक मंच पर आ जाएं, लेकिन हमारी भावनाएं एक नहीं होगी। हम सभी धर्मों को एक होने के लिए अपनी भावनाएं को पवित्र करनी होगी। जो कलुषित है, खट विकार के शिकार है, जब तक हम खट विकार के शिकार रहेंगे, हमारे अंदर द्वेष भावनाएं रहेंगी, ईर्ष्या की भावनाएं रहेगी, तब तक हम एक नहीं हो सकते। एकता की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। इसके लिए हम खट विकार के शिकार हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, ये सबों के अंदर है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, सबों के अंदर यह भावनाएं पनप रही है। यही कारण है कि हम आपस में बट गए हैं और हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। इसी हम बड़े तो हम बड़े, हमारा ईश्वर बड़ा तो हमारा खुदा बड़ा, हमारा गॉड बड़ा, हमारा तितिन बड़ा, हमारा रब बड़ा। लेकिन वह रब कौन, वह ईश्वर कौन, वह खुदा कौन, वह परमात्मा कौन? वह एक ही एक है। जिस प्रकार देखने का रास्ता एक आंख है, सुनने का रास्ता एक कान है, स्वाद लेने का रास्ता जीभ एक है,
स्पर्श का रास्ता त्वचा है, ठीक ऐसे ही उस परमात्मा ईश्वर खुदा सेंट गॉड को प्राप्त करने का रास्ता एक है, वह अंदर का है, बाहर का नहीं है। हम आपस में एकता हम में क्यों नहीं है? हम एक सूत्र में क्यों बंध नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम इस गुड रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। वह ईश्वर, वह खुदा, वह परमात्मा हमारे अंदर है, क्यों भटकता फिर रहा? ऐ तलाशे यार में रास्ता सहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए वह दिलबर, वह परमात्मा, वह खुदा, वह गॉड हमारे अंदर में है। कहाँ है? तो कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हुई है तो मिलिए पल भर की तलाश में। किस श्लोकार ने कहा, न देव भिद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवस्त मद भावे ही कारणम। वह गॉड, वह खुदा, वह परमात्मा न मिट्टी के मूर्ति में है, न पत्थर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है। सर्वे रमन्ति रामा, वह सब में रमन करते हैं। वो हमारे अंदर हैं, जिस कारण मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सारी इंद्रियां हमारी कामें कर रही है। वह जब हमारे अंदर से निकल जाती है तो आंख रहते अंधा हो जाते हैं, कान रहते बहरा हो जाते हैं, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। वह है कौन? वह ये आत्मा, वह है रूह, चाम चश्म से नजर न आवे, खोजू रूह के नैना, जिसे इस आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, किसी संप्रदाय के हो, अगर वह ईश्वर खुदा का साक्षात्कार करना चाहता है तो वह मक्का चले जाए, मदीना चले जाए, देवघर चले जाए, तीर्थ कहीं चले जाए, उसका दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, वह जो दर्शन होगा वह माया का दर्शन होगा, और हम उसी माया के फेर में पड़े रहते हैं, जिस कारण हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, और बाहरी विवाद में मेरा ईश्वर बड़ा, तुम्हारा ईश्वर छोटा, मेरा खुदा बड़ा, तुम्हारा परमात्मा छोटा, इस उलझन में पड़ के मन को नहीं जानते हैं, और आपस में लड़कर जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने भी कहा कि ना वह मिला ना बेहरा, ऐसरा भरपूर, दृष्टिवंत कहनी अरे, अंध मूर्ख कहा दूर। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, वह खुदा, वह परमात्मा इसमें मिला हुआ, हम में मिला हुआ भी नहीं है और हमसे बाहर भी नहीं है, लेकिन जो दृष्टिवान है उसके लिए बहुत निकट है, और जो अंधे हैं, मूर्ख हैं, उसके लिए बहुत दूर है। अंधा किसको कहा, दृष्टिवान किसको कहा? हमारी दो आंखें हैं तो हम दृष्टिवान हो गए, ऐसी बातें नहीं है। यह दोनों तो बाहरी आंखें हैं, इससे बाहरी दुनिया को देख सकते हैं। वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है। कैसा है? अनोर अनियान, महतो महियान, वो अणु से भी अणु है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और महतो महियान का देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, बहुत छोटा है, लेकिन है तो छोटा, वह है, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अर्थात बहुत से कर्मों को कर रहे हैं। वह जब निकल जाएगी ना, इस शरीर को या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो वास्तव में उनको जो जान लिया तो वह परमात्मा को जान लिया, खुदा को जान लिया, गॉड को जान लिया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। तब फिर क्या हो? जिस प्रकार से यथा नद्य संदमाना अस्तम समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहुत सी नदियां बह बह कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, एक मेघ हो जाती है, तब वह नदियां नहीं रहती, समुद्र हो जाती है। उसी प्रकार से जो बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाते हैं और सांसारिक जो काम क्रोध लोभ को त्याग कर जगत पीठ दे बहागरी, जो संसार से 36 का आंकड़ा रखते हैं, 63 का आंकड़ा नहीं, 36 3 और 6 का अलग हिंदी में लिखा जाए होता है। कहने का तात्पर्य जो संसार के मोह माया में फंसे रहते हैं, खट विकार के शिकार बने रहते हैं, वे उस गॉड का, परमात्मा का, खुदा का दर्शन कभी नहीं कर सकते। वह जीवन में 100 बार मक्का मदीना चले जाए, हरिद्वार द्वारका चला जाए, लेकिन उसकी अज्ञानता नहीं मिटेगी और वे ईश्वर का, खुदा का दर्शन नहीं कर सकते हैं और वे आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। आवागमन मतलब संसार में आना और जाना। यह संसार क्या है? दुखालय है, दुख का घर है। कमी नहीं है, बहुत सी संपत्ति है, लेकिन डायबिटीज है। सब कुछ रहने के बावजूद भी सूखी रोटी करेला भून कर खाना पड़ रहा है, तो वह संपत्ति किस काम का? तो संसार दुखालय कहा गया है। जो भी आए हैं, कहा संसार में अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, संग जितने भी आए हैं सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको कहा गया सृष्टि को चलाने वाले हैं, वे भी दुखिया हैं। तो सुखी कौन है? संत सुखी मन जीती हो, जो पीर हैं, औलिया हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, वे ही सुखी हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं, वे परमात्मा खुदा का ध्यान करते हैं, उनको अपने अंदर पाने का प्रयत्न करते हैं, समय से ध्यान करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वे ही दुखी हैं, सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो दुख का कारण क्या है? हम मर्म को नहीं जान पाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान जिसको हो गया वे सुखी है। जिसको अपने आप का अगर पूछा जाए आपका क्या नाम है, अपना नाम बता देगा। कहां से आए हैं, गांव का नाम बता दिया जाएगा, ले जाना कहां है इसको कोई बता नहीं पाएगा। कहा 4 खान 84 लाख योनि है, अंडज, पिंडज, उखमज, अंकुरज। अंडज जिसका जन्म अंडा से हुआ है, उखमज जिसका जन्म गंदगी से हुआ है, पिंडज जिसका जन्म पिंड अर्थात शरीर से हुआ है, अंकुरज जिसका जन्म अंकुर से हुआ है, पेड़ पौधा। ये 4 प्रकार के जीव हैं और 84 लाख योनियां हैं। बहुत से योनियों में हम भटकते फिर रहे थे। अल्लाह खुदा परमात्मा ईश्वर की कृपा हुई, हमें मानव तन मिला, ईश्वर का तन मिला। किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये सब क्रिया पशु में भी होती है। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन बाल बच्चे पैदा करना, ये चारों क्रियाएं पशु में भी होती है। केवल चारों क्रिया में हम भी सीमित रह गए तो क्या हम पशु से कम हैं? तो मानव तन किस लिए मिला है? उस परमात्मा अल्लाह खुदा को भजने के लिए, उनको याद करने के लिए। जब तक हम उन्हें याद नहीं करेंगे उनकी दया नहीं होगी। इस प्रकार आज लाभ सभी चाहते हैं। लाभ का उल्टा क्या होता? भौ लाकर भला, लाभ भला। लाभ सभी चाहते हैं लेकिन भला करना कोई
जानते ही नहीं हैं। जो भला करने जान जाते हैं तो लाभ होता है कैसा लाभ? सांसारिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल एडवांटेज, आध्यात्मिक लाभ। और आध्यात्मिक लाभ जो होता है ना, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति उसको हो जाती है तो समग्र सुख उनके सामने फीका पड़ जाता है। तो आध्यात्मिक लाभ के लिए पीर, औलिया, सदगुरु की आवश्यकता है। का मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि नहीं किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। संसार हे लोगों, हे सज्जनों, अगर संसार से त्राण पाना चाहते हैं, एक सूत्र में बंधना चाहते हैं, संसार को एक मंच पर लाना चाहते हैं, सबके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं लिपटी हुई है, खट विकार की शिकार हम बने हुए हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने अंदर की जो द्वेष भावना उसको खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आप को जानने की परम आवश्यकता है। यह कब होगा? जब ऐसे जलसा संतों के समागम में जाएंगे, संत सदगुरु से युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, उनको याद करेंगे, अवश्य उनकी दया होगी। तो हजरत मोहम्मद साहब जो खुदा का पैगाम लाए थे, जिस कारण उनका नाम पैगंबर साहब हुआ, और उनका पैगाम क्या है, उनका मैसेज क्या है, उनका संदेश क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन इसी में पड़े रहो, नहीं इससे अलग हटकर करना कहा किसी कवि ने। जैसी ने कहा कि 14 भुवन जे तर उपराही ते सब मानुष के घटमाई। इस 14 भुवन में जितना कुछ है ना, सब हमारे अंदर ही है। कब दिखेगा? जब हम दोनों आंख को बंद करेंगे तब वह दिखेगा। इस दोनों आंख से बाहर की वस्तु दिखती है, उस परमात्मा तत्व खुदा के नूर को देखने के लिए खुदा का नूर कब झलकेगा? जब हम तीसरी आंख को खोलेंगे, दो नई नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। यह शरीर के दो भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। आंख से नीचे को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। जब तक हम मानव पिंड में रहेंगे, दुख में रहेंगे, चूंकि मल मूत्र का खजाना बहुत सा कचरा है हमारे अंदर में। आंख से नीचे, जब तक हम आंख से नीचे रहेंगे अंधकार में रहेंगे, और अंधकार में कोई सुखी हो सकता है? अंधकार में दुख ही दुख होता है। तो परमात्मा खुदा कब दिखेगा? जब प्रकाश में पहुंचेंगे। प्रकाश कहाँ है? तो ब्रह्मांड में। जब पिंड को पार करके ब्रह्मांड में जाएंगे, नव द्वार शरीर का है, 14 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां जिससे काम करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है। कर्म इंद्रियां कौन सब है? हाथ, पैर, मुंह। हाथ, पैर, मुंह 3, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 4 है अंतःकरण की इंद्रियां, वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 से उस खुदा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार कान का काम है शब्द को सुनना, आंख का काम है रूप को देखना, नाक का काम है गंध को लेना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, और जिह्वा का काम है स्वाद लेना, ठीक ऐसे ही उस परमात्मा खुदा ईश्वर को देखने का एक मार्ग है। वह कहाँ है? सहरग में, सुषुम्ना में। जो चाम चशम से नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। इसके अंतर मुखी बनने की आवश्यकता है, बहिर्मुखी बनने से काम चलने वाला नहीं है। अंतर्मुखी होने के लिए पीर औलिया सदगुरु की युक्ति की आवश्यकता है, जो हमें बताते हैं कि उस परमात्मा खुदा को प्राप्त करेंगे। और जब तक इस ज्ञान से हम अनभिज्ञ रहेंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, और हम माया के संसार में पड़े रहेंगे, और आपसी तालमेल हमारी अच्छी नहीं रहेगी। ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, लोभ
ये तीनों को कहा किसी ने, त्रिविधम नरकेशम द्वारम नासम आत्मनः काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत। जो अपना कल्याण चाहता है उसे तीनों से बचना होगा। यह तीनों नरक का द्वार है, काम क्रोध और लोभ। काम में हम दीवाना हो जाते हैं, क्रोध में अबोध हो जाते हैं और लोभ मन में क्षोभ पैदा कर देता है। यह तीनों जब तक हमारे अंदर में लिपटी रहेगी, हम इसके शिकार बने रहेंगे, तब तक हम एक सूत्र में बंध नहीं सकते हैं। एक सूत्र में बंधने के लिए हमारी किस कहा रहे थे अभी कि हमारे अंदर जो भावनाएं हमारी कलुषित हो गई है, जब तक हमारा खान पान एक मेक नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर की भावनाएं एक दूसरे से मैच नहीं खाएगी, तब तक हमारी भावनाएं एक नहीं होगी। और शरीर में प्रकाश कैसे आएगा? तो बाइबल में आया है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज आई, इफ योर होल बॉडी, इफ योर आईज आर वन, होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ द लाइट। शरीर का दीपक आंख है, अगर आपकी दोनों आंख एक हो जाए तो सारा शरीर उजाला हो जाएगा। उजाला जैसे होगा, प्रकाश होगा। इस प्रकार अंधेरी कोठरी में चले जाएं, कोई सामान ढूंढ रहे हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा, प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक ऐसे ही खुदा का नूर, ईश्वर का प्रकाश हमारे अंदर हो रहा होता है, लेकिन हम देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बाहरी चकाचौंध में इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि खुदा के नूर को देख नहीं पाते हैं। तो आवश्यकता है उस खुदा के नूर को देखने की। तो इसके लिए तो मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है, हिंदू मुस्लिम एकता मंच का उद्देश्य यह है कि हम सभी एक हो जाएं। यह राष्ट्र की भूमि एक है। हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि मरना अगर पड़े तो मर जाएं हम खुशी से निज देश के लिए, पर छूटे लगन जी से। चाहे संकटों में बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें ही आ जाए क्यों न सारी, हिम्मत कभी न हारे बिचले न मन हमारा, छूटे स्वदेश की सेवा में ही तन हमारा। हम यह भूल जाएं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सभी एक हो जाएं। हम एक ईश्वर के खुदा के संतान हैं। यह हमारी मातृभूमि है। और कहा, जननी जन्म भूमि स्व स्वर्गादपि गरियसी, यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम इसका कदर करें, सम्मान करें। हम सभी भाई बहन एक हैं, एक मुल्क के हैं। हमारी भावना जो कलुषित है उससे हम बिल्कुल देश रहित कर लें तो फिर हमारी एकता कायम हो जाएगी। जिन आयोजकों ने यह आयोजन किया बड़ी अच्छी बात है और ऐसे आयोजन होना चाहिए। तो मैं ऐसे सज्जनों जिन्होंने यह हिंदू मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से सबों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, वे पुण्य के भागी हैं। तो परमात्मा खुदा से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और इसी तरह के अच्छे विचार, पावन विचार उनके मन मस्तिष्क में आते रहे और बराबर ऐसा कार्यक्रम होता रहे, ताकि हम सभी धर्म मजहब के लोग एक हो जाएं और जो उद्देश्य इस मानव का है उस उद्देश्य में हम परिपूर्ण हो जाएं। इसी में मानव तन की सार्थकता और सफलता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू मुस्लिम एकता।